आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ कैसा रहेगा 2021 का। और कुंभ लग्न के लिए हम बात करेंगे। कुंभ लग्न यानी कि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका लग्न कुंभ है। और वहाँ पर जो पूरे महीने में ग्रहों की स्थिति है हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक क्लैरिटी करूँ कि ये कुंभ लग्न के लिए है, कुंभ राशि के लिए नहीं है। हम चंद्र को इम्पोर्टेंस ज़रूर देंगे, लेकिन वो अलग तरीके से होगा। वो इम्पोर्टेंस इस तरह से होगा कि चंद्र जो है वो थ्रू आउट द मंथ वो भी गोचर में जहाँ जहाँ से मूव कर रहा है, जहाँ जहाँ से आगे बढ़ रहा है, जिन स्थानों से, और गोचर के राहु चंद्र, गोचर के राहु गुरु शनि मंगल सबसे कॉम्बिनेशन में आते हुए क्या इफेक्ट दे रहा है वो समझना है। वो आपको दो तरीके से समझना है, एक आपके पर्सनल चार्ट में और एक गोचर के ग्रहों के साथ। यानी कि आपके चार्ट में राहु अगर जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वहाँ बैठा है फॉर एग्जाम्पल, और गोचर का राहु अभी वृषभ में है जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ बैठा हुआ है, तो चंद्र जब वृषभ में आएगा और गोचर के राहु के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा तब, और जब 5 नंबर लिखा है वहाँ जब आपके चार्ट में राहु बैठा है वहाँ आएगा तब, ये दोनों इफेक्ट आपको कॉम्बिनेशन में क्या समझ में आती है वो आप ऑब्जर्व कीजिए एवरी मंथ। तो चंद्र का ट्रांजिट उस तरह से देखिए तो और आपको क्लैरिटी होगी चंद्र की। तो चंद्र कुंडली की हम बात नहीं करेंगे, हम चंद्र की बात करेंगे और जन्म कुंडली की, जन्म लग्न की बात करेंगे। तो थ्रू आउट द मंथ जो प्लैनेट्स हैं वो उस तरह से हैं कि सबसे अच्छी बात है कुंभ लग्न के लिए कि 5 अप्रैल को गुरु आपके घर में आ रहे हैं, आपकी लग्न स्थान में फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। गुरु का ट्रांजिट 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और उसकी दृष्टियाँ भी अच्छी हैं। और नीच भंग राजयोग था अब तक 12th हाउस में, और अच्छी बात है कि अभी अपने फर्स्ट हाउस में आए हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। मंगल और राहु की स्थिति जो है वो कॉम्बिनेशन वाली है, और उसके इफ़ेक्ट्स आपको ज़रा ध्यान रखने पड़ेंगे थ्रू आउट द मंथ तो नहीं है, लेकिन मंथ के ऑलमोस्ट मिड तक, यानी कि 13th को ट्रांजिट हो रहा है लेकिन 10th से उसके इफ़ेक्ट आपको बदलना शुरू दिखेंगे। आपको नज़र आएंगे कि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो रहा है, उसके इफ़ेक्ट 10th अप्रैल से ज़्यादा दिखेंगे। उसमें डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन कैसा है या उनकी स्थिति कैसी है। तो राहु मंगल जो है क्योंकि वो 4th हाउस में वृषभ में है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और उसके इफ़ेक्ट्स आप अब तक देख भी चुके होंगे। और वो अलग हो रहे हैं इसलिए वो एक ज़्यादा पिक पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। इफ़ेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो अलग होने से पहले। तो इफ़ेक्ट्स एसिड जैसे होते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, 4th हाउस में है। इफ़ेक्ट्स पे हम बाद में बात करते हैं। केतु जो है वो आपका 10th हाउस में है, कर्म स्थान में है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। और आपका जो शनि है वो 12th हाउस में रहेगा थ्रू आउट द मंथ, और आपके सूर्य बुध और शुक्र जो है वो 3rd हाउस में मिड ऑफ अप्रैल से सूर्य आ रहे हैं, मीन में है अभी, और 15 अप्रैल से फिर वो मेष में जाएंगे। तो आधा महीना वो मीन में रहेंगे, आधा महीना वो मेष में उच्च स्थिति में 3rd हाउस में रहेंगे। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है, और चंद्र का मैंने आपको बताया। तो अभी आपके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन ये है कि आपको गुरु पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, आपका मॉरल हाई होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी आपके लिए गुरु की वजह से। आप सही दिशा में सही तरह से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सोच पाएंगे, और आपको उसके बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे। और ख़ासकर आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी। यहाँ से एक दूसरी चीज़ क्या है कि गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं, तो अप्रैल में वो शुरुआत हो रही है इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आपका जन्म का गुरु अगर पावरफुल रहा तो वो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की शुरुआत अप्रैल में होगी। अभी जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए 5th हाउस में गुरु की दृष्टि उनको अच्छे ब्रांच में एडमिशन दे सकती है, अच्छी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। मास्टर डिग्री के लिए अप्रोच है तो वो पूरा हो सकता है आपका सपना। और जिनको संतान के प्लानिंग करनी है, फैमिली प्लानिंग करनी है, तो उनके लिए भी ये जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। तो आपको उसमें ध्यान ये देना है कि गुरु की दृष्टि से जो बेनिफिट मिल रहा है उसको चूकना नहीं है, उसको जाने नहीं देना है।
और अच्छी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करते हैं स्टॉक मार्केट में या उसमें, तो भी आपको बेनिफिट होंगे। तो ये जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छे एक संभावना है लेके आ रहा है 5th हाउस को लेकर। गुरु जो है वो आपके 7th हाउस पे बिल्कुल सामने दृष्टि करेगा। 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है, और उसमें भी बहुत अच्छा होगा। आपको हो सकता है आपकी सगाई हो जाए, शादी हो जाए, शादी और फैमिली में बढ़ोतरी हो, तो ओवरऑल आपके लिए वो रिश्ता एक अच्छा बन सकता है, अच्छा बॉन्डिंग हो सकता है, अच्छे रिलेशन। सपोज़ किसी को लव मैरिज करना है तो ये अच्छा समय है। बिल्कुल सामने होने की वजह से पार्टनरशिप में, बिजनेस में भी बेनिफिट कराएगा ये गुरु, और अच्छा पार्टनर दे सकता है बिजनेस में भी। अच्छा आपका एक कॉम्बिनेशन बन सकता है और आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद गुरु जो है वो आपके भाग्य को भी देख रहा है, तो भाग्य पर गुरु की दृष्टि का होना वो भी एक अच्छी बात है। सो ओवरऑल आपका प्रोग्रेस कराएगा ये जुपिटर, लेकिन अप्रैल से उसकी शुरुआत होगी, और अप्रैल में आपको ऑब्जर्व करना है मिड ऑफ अप्रैल तक, क्योंकि बीच में मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, सूर्य के भी हो रहे हैं, बाकी ग्रहों के भी थोड़े बहुत हो रहे हैं। तो ये ट्रांजिट के बाद आपको बड़े डिसीजन लेने चाहिए, या फिर थोड़ा रुक के समझ के, क्योंकि गुरु अभी आए हैं, रुकेंगे और लंबा रहने वाले हैं, तो थोड़ा शांत मन से आगे बढ़िएगा। 4th हाउस है, वहाँ पर राहु मंगल है, तो राहु 4th हाउस में हो सकता है मंगल के साथ आपका प्लेस चेंज उसने करवाने की कोशिश की हो, या करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप अपनी वर्क प्लेस बदलें, या जो रहने की जगह है उसको बदल दें, तो वो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और डेफिनेट उसमें कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना वजह के या किसी से दिखाने के लिए, किसी को, या गुस्से से या अग्रेशन में आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो मत लीजिएगा। कम से कम 15 अप्रैल तक मत लीजिएगा, आपको रियलिटी समझ में आएगी। और अभी जो लग रहा है वो एक गुस्से की वजह से आपके डिसीजन में एक बदलाव हो रहा है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा शांत मन से डिसीजन लेना है तो 15 अप्रैल के बाद लीजिएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा रुक के चलिएगा। और जो लोग विदेश में हैं, जो लोग अपने घर से काफ़ी दूर हैं, मतलब दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे कंट्री में हैं, तो उनके लिए ये राहु मंगल का इफ़ेक्ट उतना नेगेटिव नहीं होगा जितना जो लोग अपने होम टाउन में रहेंगे, अपने घर के पास है, उनके लिए। यहाँ से मंगल जो है वो चले जाएंगे आपके 4th हाउस से 5th हाउस में, तो 5th हाउस जो है वो अच्छा है, और वहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु मंगल का एक योग बनेगा, तो आपको और बेनिफिट कराएगा रिलेटेड टू 5th हाउस, जो मैंने कहा कि गुरु की दृष्टि की वजह से। और दूसरा कि मंगल आपके 3rd हाउस के मालिक है और राहु से अलग हो रहे हैं, कर्मस्थान के मालिक हैं, तो वो भी एक अच्छा है, और उस वजह से आपको बेनिफिट होंगे, और आप लोगों से इंटरेक्शन सही तरह से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, मंगल जो है वो बिल्कुल सामने कर्मस्थान पे दृष्टि करे, वहाँ पर केतु भी है और उनकी राशि वृश्चिक भी है, तो केतु पर से मंगल की दृष्टि हटेगी, वो आपके लिए थोड़ा तकलीफ दे सकता है। आपको जॉब में बिल्कुल कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, आपको जॉब नहीं छोड़ना है। आपको एक तरफ जुपिटर बेनिफिट दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ केतु आपके जॉब को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। आपको कोई बड़ा सपना कोई दिखा रहा है, कोई बड़ी बात लग रही है, तो आपको रुक जाना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको लॉस क्रिएट करेगा। और मंगल जो है वहाँ से हट रहा है, तो केतु और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो आपको मेन पॉइंट्स ये है कि जॉब में बड़े डिसीजन नहीं लेने, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने हैं। जो रहने की जगह है वहाँ पर भी अभी 15 अप्रैल तक कुछ बड़े चेंजेस नहीं करने हैं, और मेरे हिसाब से अप्रैल मिड तक या 20 अप्रैल तक आपको कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, और आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसको समझना है, देखना है, और आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से उसमें देखिए गुरु की दशा और नक्षत्र क्या है वो देखना है। अगर किसी को चल रही है, किसी को राहु गुरु का योग चल रहा है किसी को, तो वो क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी बहुत बड़े ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं तब बहुत बड़े डिसीजन खुद मत लीजिए। कुछ हो जाए अपने आप वो अलग बात है, कि सपोज़ कंपनी आपको बोल दे कि भाई आप कल से मत आओ, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट आप खुद ये कहे कि भाई मैं नहीं आऊँगा, तो वो आप मत कीजिएगा, आप डिसीजन मत लीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और शनि जो है वो अच्छी स्थिति में है, लग्नेश है, 12th हाउस में है। विदेश में जो लोग हैं जाना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, आपको हेल्थ में थोड़ा
संभालना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि भाई ज़रूरी है ऑपरेशन करना या कुछ ट्रीटमेंट करवाना, तो वो करवानी ही पड़ेगी। तो वो भी आप अप्रैल मिड के बाद, मतलब 15-20 अप्रैल के बाद डिसाइड कीजिएगा। जल्दबाजी अभी कुछ नहीं करना है, समय को ऑब्जर्व करना है। और जुपिटर का बेनिफिट आपको 100% मिलेगा, लेकिन पर्सनल चार्ट के नेगेटिविटी या जो राहु मंगल का कॉम्बिनेशन का इफेक्ट है वो सारा निकल जाए। सूर्य आपका थर्ड हाउस में है, रिलेशन बढ़े, लोगों के साथ बढ़ेंगे बनेंगे। और जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं और पब्लिक सेक्टर में हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मीडिया के फील्ड में, उनको अवार्ड्स मिल सकते हैं, अच्छा रिलेशन मेंटेन हो सकता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा भी है, और कुछ चीज़ों में समय को समझ के चलना है, अदरवाइज़ आपको थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो चीज़ों को ज़रा बिना समझे या जल्दबाजी में डिसाइड मत कीजिएगा, अग्रेशन में मत कीजिएगा। शांत मन से समय को ऑब्जर्व कीजिए। और मीनवाइल जो मैंने कहा कि चंद्र का गोचर देखते रहिए। अब चंद्र आप हमारे मन का कारक है, वो मन को बदलता है। निर्णय लेते वक्त अचानक से मन बदल गया और आप जाना चाहते थे ईस्ट में और आप वेस्ट में चले गए, तो वो नहीं हो, उसका ध्यान रखना है। एंड मोमेंट पे आपके डिसीजन पे ये चंद्र इफेक्ट कर सकता है, तो थोड़ा शांत मन से आगे बढ़िए। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।